Hey guys, welcome to the 3 a.m. talk. In this podcast, we're gonna discussing about the parental pressure we all face at our times. So, देखते हैं यार क्या scene है. And I'm here with Aditya and Aaron. So we're gonna share our opinions and all. So here we go. तो मेन पॉइंट वही है यार कि क्रिटिसिज्म जो हम आते हैं 10वीं में, ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि क्या लें भाई. जब हम अवेयर होते हैं कि फक करियर चॉइसेस लेनी है, ठीक है, साइंस आर्ट कॉमर्स, तो जो प्रेशर आता है, ओह ये तुम्हारा एक डिसीजन तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ डिसाइड करने वाला है. मतलब पेरेंटल प्रेशर का मतलब इतना नहीं बोलूँगा मैं कि गलत चीज़ है. दो रीजंस होते हैं. पेरेंट्स क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपना जो बच्चा है, जो भाई पहले हम नहीं बन पाए, वो बच्चा बन जाए. बट उसकी जो रॉन्ग साइड है, जो नेगेटिव चीज़ है, वो ये है कि वो बच्चे की ना एबिलिटी के हिसाब से उसको ज़्यादा खींच देते हैं. तो बच्चा कभी वो चीज़ें कर देता है वो जो करना नहीं चाहता, उससे वो ख़राब भी कर देता है. मतलब एक तरीके से लाइफ बहुत लोगों की रुइन होती है. तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ. तो मतलब आई थिंक इसको मतलब बेटर एग्जाम्पल से समझाएगा. आईडी ब्रो, तू समझा. भाई अगर मैं इसको ब्रीफ में समझाऊं तो पेरेंट्स एक्चुअली बच्चों मतलब अपना जो बच्चा होता है उसके लिए वो बॉटल नेक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि पहले तो उसको बहुत हाइप कर देंगे एंड में उसके पास ऑप्शन छोड़ेंगे ही नहीं, तो उसके पास कहीं जाने को होता नहीं है इन द एंड, एंड फिर वो स्ट्रेस में आता है एंड डिप्रेस होता है. मेंटल हेल्थ इशू तो बहुत बड़ा है. हाँ यार, मतलब एक बहुत बड़ा पॉइंट ये भी है. मेंटल हेल्थ इशू बहुत बड़ा है यार. मतलब ले सपोज किसी बंदे को अगर पता नहीं है वो क्या करे, ठीक है, पेरेंट्स भी कुछ नहीं पता, जो हम कह रहे हैं वो ले ले, विच इज़ ट्रू. मतलब ऑब्वियसली वो उन्हें ज़्यादा पता है यार, उन्हें ज़्यादा दुनिया देखी है, उन्हें पता है व्हाट थिंग्स सेल्स एंड मार्केट क्या चल रहा है. सो वो चॉइसेस लेते हैं तुम्हारे लिए. पेरेंट्स का ना ये सीन है कि मतलब उन्हें पता है उस टाइम से अभी तक क्या चल रहा है, बट उन्हें ये नहीं पता ना कि अभी से आगे तक क्या चलेगा. वो एक मेन कंसर्न है जो ख़राब हो सकती है. हमें क्या चाहिए मतलब. और तुम्हें क्या आई चाहिए? गेट द पॉइंट कि भाई तुम्हें नहीं पता तो पेरेंट्स Exactly. बोलेंगे, ऑब्वियसली बोलेंगे. बट अब अगर तुम्हें पता है, जैसे तुझे पता है कि तेरे को फोटोग्राफी करनी है, तो फोटोग्राफी में तूने शुरू किया अपनी अपनी फ़ोटोज़ अलग अलग डेस्टिनेशन पे खींचने की. फिर उसको एक तरीके से कैपिटलाइज़ करा, पैसे कमाने शुरू करे उस पर. फोटोग्राफी से सिनेमाटोग्राफी पर आया. अब मेरा देख ले. मैंने कहा, मैं घर पे बैठा रहता था. घर पे बैठ के हर जो दूसरा तीसरा बच्चा वॉशरूम में गाने गाता है वही गाता था मैं. बट मैंने जैसे वो कवर डाला, कवर से एक ईगो बूस्ट मिला, या मतलब कॉन्फिडेंस मिला अपने ऊपर. फिर आगे बढ़ के और चीज़ें डाली, और कवर्स डाले, फिर अपने ओरिजिनल म्यूज़िक पे आया. फिर उससे अब उस चीज़ को कैपिटलाइज़ कर दिया. तो ऐसे अगर बच्चे भी ये करें ना तो ही फ़ायदा है. मतलब तो तभी हम पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं थोड़ा बहुत भी, वरना पेरेंट्स सही है मेरे हिसाब पेरेंट्स से. सही है यार. मतलब अगर तुम उनको प्रूव नहीं कर सकते कि यू आर केपेबल ऑफ डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, सो आई थिंक उन्हें कोई पॉइंट नहीं है. एक बार को तुम्हें एक प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं अपना पैशन फॉलो कर रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बिकम. सो आई डोंट थिंक कोई इतना फोर्स करेगा. अगर ऑब्वियसली अगर उन्हें वो नहीं लग रहा, स्टेबल जॉब नहीं लग रही, तो एक बारी को कई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं जो नहीं मान रहे. बट एक बार कोशिश तो करके देखो ब्लेम करने से पहले. आई थिंक आदित्य बहुत बता सकता है इसके बारे में. दो फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. पहला है जनरेशन गैप एंड दूसरा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ओपन अप नहीं हो पाते. इट कैन गो बोथ द वेज, बट मैं एक्चुअली पेरेंट्स को ब्लेम करूंगा कि वो ओपन अप नहीं हो पाते. एंड रीजन इज कि पेरेंट्स का एक्सपीरियंस बेसिकली ये कहता है कि आप 12th करो, यू गेट अ डिग्री एंड यू गेट अ जॉब, देन योर लाइफ इज सॉर्टेड. बट आजकल के बच्चे उस लाइफस्टाइल को मतलब अपना नहीं पाते बेसिकली. उनके सपने अलग हैं, उनके ड्रीम्स अलग हैं, एंड यहीं पे जनरेशन गैप आ जाता है दोनों के बीच में. एग्जैक्टली मतलब जनरेशन गैप से चीज़ ख़राब होती है. मेरा पॉइंट ये था मतलब कि जो तुम्हें करना है ठीक है भाई, वो समझ आता है. बट तुम्हारा एग्जीक्यूशन होता है, तुम्हें पेरेंट्स को भी तो दिखाना है ना कि वो चीज़ है कुछ. जैसे कि पेरेंट्स पढ़ाई के लिए क्यों बोलते हैं कि उन्हें भी पता है, उन्होंने भी पढ़ाई करी थी, उन्हें पता है कि पढ़ाई करके लोग कहाँ पहुँच गए. तो तुम्हें भी उनको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा. अगर कोई नई चीज़ कर रहे हो तो उसका भी तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा. उनको उनको एक सर्टेन नॉलेज देनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब वो भी इंसान ही है, उन्हें सब थोड़ी पता है. वही इसका अगर बहुत अच्छा एग्जांपल दे तो लेट्स सपोज तुम्हें किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना है, लेट्स सपोज बिजनेस के अंदर क्रिप्टो स्टॉक्स, तुम उसका क्या देखोगे पहले, ठीक है, उस वो तुम्हें कितना रिटर्न बैक देने वाला है. सेम गोज विद पेरेंट्स, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रादर इट बी टाइम और मनी, तो वो तुम पे क्यों कर रहे हैं?
वो एक क्यों रिस्क ले, समझ रहे हो? अगर तुम उनके पर्सपेक्टिव से अगर रख के सोचो कभी भी लाइफ में, अगर तुम लाइक चॉइसेस ले रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक काफ़ी लोग इसमें लैक करते हैं. एंड भाई आई थिंक कि पेरेंट्स का जो अपना एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमेशा वो बच्चे पे अप्लाई करने का सोचते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके फादर स्टडीज में अच्छे नहीं थे, तो वो हमेशा ये फोर्स करेंगे कि मेरा बच्चा एक्स्ट्रा एफर्ट करे, जबकि उनका बच्चा ऑलरेडी हो सकता है कि एकेडमिक्स में एक्सेल कर रहा हो, बट फिर भी उसको प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं तू और पढ़, जिसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी और कॉग्निटिव रियली थिंकिंग स्किल्स अग्रीड. वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. एग्जैक्टली यार, मतलब वही, अगर तुम उसको लाइक कह रहे हो पुश करने के लिए, तो वो तुम किस फील्ड में कह रहे हो? ले क्या पता वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, क्या पता वो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी कर सकता है, क्या पता वो बिजनेस बहुत अच्छा संभाल सकता है, ठीक है. तुम उसे कह रहे हो कि नहीं मेरे को 12वीं के अंदर ही नंबर चाहिए, मेरे को तेरे को BBA ही कराना है, मेरे को तेरे को BCom ही कराना है. इट डजेंट मैटर कि तू लाइक साउंड में कितना अच्छा है, तेरी आवाज़ कितनी अच्छी है, मिक्स मास्टर कितना, लाइक म्यूज़िक प्रोड्यूसर. तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हर बंदे का अलग स्किल सेट होता है, उसी को उसी में डालो जो वो करना चाहता है, रादर देन कि तुम अपनी ड्रीम और फैंटेसी वो करना चाह रहे हो पूरी. हाँ. बट यही है कि ना आजकल पेरेंट्स सबके बोलते हैं कि ये चीज़ कर ले एज अ बैकअप. यार वो बैकअप भी मतलब करने में, उस बैकअप में कोई चीज़ बनाने में टाइम लगता है. अगर वो टाइम अपनी स्किल्स को दे, म्यूज़िक को दे, अपनी फोटोग्राफी को दे, अपने बाकी चीज़ों को दे, तो लिटरली यार हम लिटरली सोचा था कि इतना बढ़िया बनेंगे, उससे ज़्यादा बन सकते हैं. बट दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम कि हमें दो चीज़ में बैलेंस करना पड़ता है, विच इज़ अ गुड थिंग. बट हर इंसान नहीं कर सकता उस चीज़ को बैलेंस. ये पेरेंट्स को समझना चाहिए और मेरे इनका जो हिसाब से. पॉइंट है पेरेंट्स के ऊपर, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं कि बच्चा हमारी एस्पिरेशंस पे खरा उतरे, रादर देन कि उसके ड्रीम्स क्या है वो उसको फॉलो करे. तो उनका मेन पर्पस यही होता है कि पहले हमारी तुम विशेस पूरी कर लो, उसके बाद यू कैन डू व्हाट यू वांट. एग्जैक्टली, लाइक आई थिंक बैकअप वाला भी सीन यही है यार, कि मेरे हिसाब से अगर 17-18 की एज में कोई बंदा रिस्क भी ले रहा है ना, कि अगर वो कुछ करना चाहता है, भाई उसे लेने दो. समझ रहे हैं? अगर वो फेल हुआ, ठीक है, उस पर बहुत टाइम है यार. अगर हम लेट्स सपोज अगर हम सेटल डाउन की बात करते हैं ना, जो हम कहते हैं कि एक बंदा 28 में जाके सेटल होता है, एक सेटल इनकम होती है, भाई बंदा अगर अपना ड्रीम फॉलो करे ना, तब तक 3 या 4 या 5 साल भी कोई भी एक बेसिक लेवल तक पहुंच सकता है, जो वो लाइवलीहुड या फिर एक बेसिक ब्रेड, डेली ब्रेड अर्न कर ले, अगर तुम्हारा मेन वही कंसर्न है तो. वो वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑब्वियसली है. बट ये सोच के तुम, मतलब मैं होल हार्टेडली एक काम कर रहा हूँ, बट मेरे को एक चीज़ ऐसी करनी पड़ती है जिसको लेके मैं एक्साइटेड नहीं रहता, और जिसको लेके भाई मेरा मूड ख़राब हो जाता है. जैसे हम दोनों का ही है, पढ़ाई को लेके. सिंपल है, सब बोलते हैं पढ़ाई करने का नहीं मन होती नहीं भाई. करता. चलो वो चीज़ है. बट जहाँ टीनेजर्स की प्रॉब्लम मेन आती है ना, कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पर पढ़ाई होल हार्टेड नहीं कर रहे, तुम्हारे कोई क्रिएटिविटी नहीं दिमाग में चल रही, बट तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि तुम एक डिग्री लो, तुम एक जॉब लो, फिर तुम अपनी लाइफ जो तुम मज़े पेरेंट्स के पैसों पे कर रहे थे वो खुद के पैसों पे कर पाओ, क्योंकि पेरेंट्स के पैसे हर बार तुम्हारी लाइफ नहीं चलाएंगे. तो ये चीज़ है जो Obviously. एक तरीके से हमें भी ब्लॉक करती है, और पेरेंट्स का भी ये बना देती है कि हाँ ये जॉब करेगा, ये करेगा, ज़िंदगी जी लेगा अपनी जैसे जीनी है, अभी भी तो कुछ खास कर नहीं रहा. वो मेंटालिटी बदलनी है यार बट यार पता है मेंटालिटी में मेरे को तो थिंग इज कि मेरे को कोई जीरो दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, विच ओके दिस लीड्स टू मेडियोक्रिटी. बट इफ़ यू आर लाइक हैप्पी, अगर तुम खुश हो इस चीज़ से, प्लीज़ करो भाई, कोई मना ही नहीं है. ऑब्वियसली 9 to 5 कॉर्पोरेट बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब है, हम मना नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे तुम क्रिएटिविटी में ही हो ऑब्वियसली. बट लाइक अपने आप से एक बार पूछो यार, जो चीज़ तुम अभी कर रहे हो, लाइक करंटली तुम कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, तुम किसी भी एज ग्रुप में हो, लेट इट बी, बस अपने आप से एक चीज़ पूछा करो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ, इफ़ यू आर हैप्पी और नॉट, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. भाई कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है, पेरेंट्स भी पूछते हैं बट वो तुम्हें जानते हैं, बट इतना नहीं जानते जितना तुम खुद को जानते हो. दोस्त वगैरह कोई काम नहीं आता, सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है कि तुम खुश हो या नहीं हो. एग्जैक्टली यार, मतलब मैं हर्ष के पॉइंट से एग्री करता हूँ. पेरेंट्स का कभी भी इंटेंशन गलत नहीं होता बच्चों के पीछे, तो बेसिकली हमें उसको फॉलो करना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, बट अपना भी हमें थोड़ा सा माइंडसेट रखना चाहिए उनके सामने कि मैं ये करना चाहता हूँ. एंड इसको मैं थोड़ा सा और पॉडकास्ट को स्टीयर करना चाहूँगा कि गाइज हम इस पॉडकास्ट को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते एकेडमिक लेवल पे. तो डू यू थिंक कि और भी पैरामीटर्स हैं जहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करते आई हैं थिंक काफ़ी या जगह करते हैं प्रेशराइज करते यार, हैं? लाइक लोगों के तो ओपिनियंस होंगे इस चीज़ पे अलग. बट हर्ष ने भी जैसे दिया कि काफ़ी जगह करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ इस चीज़ पे बहुत, कि ना
पेरेंट्स ने जो अपनी ओल्ड थिंकिंग है ना, जो आज से 30 साल पहले उनके लाइफ में चलता था, उससे अगर वो कोई ढंग की चीज़ बन गया ना, तो वो चीज़ वो अपने बच्चों पे थोपते हैं। लाइक सबसे सिंपल है, हर लड़की को पता होगा, रिलेशनशिप्स में बहुत लड़कियों के पेरेंट्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं। कुछ के रीजंस वैलिड होते हैं कि मतलब उनका बच्चा इमोशनली किसी दूसरे पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकता ढंग से, बट कुछ के रीजंस होते हैं गलत चीज़ें हैं, सोसाइटी क्या बोलेगी, ये वो, मतलब ये चीज़ से मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। ये चीज़ें पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। आई थिंक उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है यार कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को कंसिडर नहीं करते टू बी मैच्योर, ठीक है। इट्स लाइक विच इज़ वेरी ट्रू, कई जगह हाँ होते नहीं, बट लाइक जब तक तुम उन्हें मैच्योर होने का मौका नहीं दोगे, अपने डिसीजन लेने, उन्हें फेल नहीं होने दोगे, ठीक है। तुम मतलब फेलियर से इतना क्यों डरते हो? पहले तो एक ये क्वेश्चन, ये तो वैसे बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, ठीक है, बट उनको एक बार फेल होने दो जो तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है। सबसे पहले करियर चॉइसेस का लाइक पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है, अगर फेल हो गया तो फेल हो गया, वो खड़ा होगा दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होगा, वो कुछ और फोड़ेगा, ठीक है। जितने भी एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स देखते हैं भाई, पता है कितनी बार फेल होया है? सबने शायद यहाँ पे पिक्चर्स देखा होगा टीवीएफ का, मतलब सब बहुत बड़ा एग्जांपल है। सो एक ये चीज़ है यार, उनको सीखने दो, सीखने का मौका दो। अगर पेरेंट हर कोई समझेगा यार, जो तेरा पॉइंट था अपने पुरानी थिंकिंग ब्रो, मतलब पुराने टाइम में बहुत स्ट्रगल करा उन्होंने जहाँ तक वो पहुँचे हैं। अगर वो महीने का 1 लाख या 50,000 भी कमा रहे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा अपनी एज पे 25, 26, 27 में, तब जाके वो वहाँ पहुँचे हैं। इंडिया में ऑब्वियसली हमको पता है कि यार बच्चे जो होते हैं पैम्पर्ड रहते हैं पेरेंट्स से, बचपन से ही उनको काफ़ी पैम्पर किया जाता है, एंड यही रीज़न है कि वो अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हुए मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स एक्ट एज अ कुशन, ठीक है। एंड बच्चों को ये समझना चाहिए कि एज सून एज दे यू नो एंटर द कॉलेज लाइफ, पहला क्वेश्चन हट जाता है, एंड एज सून एज दे एग्जिट द कॉलेज लाइफ, क्वेश्चन कंप्लीटली हट जाता है। एंड ये बच्चों को रियलाइज करना पड़ेगा, पर पेरेंट्स भी, उनकी भी गलती है कि वो बच्चों को रियलाइज होने नहीं देते हैं ये, एंड बाद में फिर वो ब्लेम करते हैं कि तुम मैच्योर हुए नहीं हो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते नहीं हो। जब तुमने उनको बचपन से ही हैबिट नहीं डाली इस चीज की, तुम्हें उन्हें कभी ठोकर लगने ही नहीं दी, तो हाउ कैन दे स्टैंड एट द लास्ट मोमेंट एंड प्रूव देमसेल्व्स? एक्चुअली ना ये पार्ट ना ह्यूमन नेचर का है पूरा। हर बंदा ना सेफ साइड खेलना चाहता है, हर बंदे को सेफ रहना है, हर बंदे को ना बड़ी पिक्चर का सोच के कुछ खास नहीं करना या कुछ अलग नहीं करना। हर बंदे को उस सेम चीज़ में जाना है जिसमें सब जा रहे हैं, ताकि उन्हें एक तरीके से ना एग्जाम्पल मिल गया है कि हाँ ये सेफ़ है, यहाँ पहुँच के ना बच्चा कुछ कर लेगा अपनी लाइफ। पर वही अगर तुम बच्चे को एक्सपेरिमेंट नहीं करने दोगे, एग्जैक्टली मीडियोक्रिटी, तो बच्चे को जो एक्सपीरियंस नहीं करने दोगे, बच्चा धक्के नहीं खाएगा, बच्चे वो बनेगा कैसे, जो तेरा पॉइंट था हर्ष। सो टू कंक्लूड दिस, आई थिंक पेरेंटल प्रेशर एक लिमिट तक सही है कि तुम एक बच्चे को ये बोलो कि तू मेहनत कर जिस चीज़ में तू बनना चाहता है, नॉट दैन कि जो चीज़ हम तुझे बनाना चाहते हैं। आई थिंक ये पॉडकास्ट जितनी भी बड़ी हुई है अभी इस टाइम तक, आई होप जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं वो रिलेट करें, वो बच्चों को वो बनने जो बनना चाहते हैं। मतलब सिर्फ आई थिंक एकेडमिकली नहीं, बट पर्सनल लाइफ इश्यूज़ में उनकी हेल्प करें, रादर दैन मतलब उनको स्कोल्ड करना या उनको अलग अलग चीज़ें बोलना या उनको रिस्ट्रिक्ट कर देना। उस चीज़ से बच्चा और बुरा बनेगा, बेटर नहीं बनेगा अपनी लाइफ में। हाँ, अगर तो लाइक तुम बच्चे भी सुन रहे हो यार, या फिर पेरेंट्स, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ यार बात करो यार अब एक दूसरे से, समझ रहे हो। अगर तुम बात नहीं करोगे, लाइक तुम एक दूसरे का देख, फेस रीडिंग तो हमें से तो कोई भी नहीं करता। अगर हमारे पास एक एबिलिटी होती कि हम दूसरे की आंखें देख के बता दें वो क्या सोच रहा है, तो वो तो बेस्ट चीज़ होती। बट प्लीज़ बात करो यार कि एज अ पेरेंट तुम्हें क्या चाहिए, एज अ लाइक बीइंग अ सन और डॉटर तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ से। अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे तुम्हें, तो लाइक जस्ट प्रूव योरसेल्फ, वो बहुत ज़रूरी है यार। अगर मैं मतलब इस टॉपिक को रैप अप करना चाहूँ या कंक्लूड करना चाहूँ, तो बेसिकली मेरे दिमाग में एक कोट आ रहा है जो कहता है कि अ लॉट ऑफ पेरेंट्स विल डू एनीथिंग फॉर देयर किड्स एक्सेप्ट लेट देम बी देमसेल्व्स। अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो बेसिकली ये कहता है कोट कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सब करने देंगे सिवाय उनको खुद को बिलीव करने के अंदर, मतलब वो अपने बच्चों को बिलीव करने देना चाहते नहीं है। और दूसरा मेरा कोट यही रहेगा इसी को एक्सटेंड करते हुए कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पेरेंटल प्रेशर and responsibility given by parents. So this needs to be understood both by the parents as well as